रामायण की कथा हम सबने सुनी है। राम का वनवास, सीता हरण और अंत में रावण का वध। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, जब लंका जल उठी, जब रावण मारा गया, तो एक पात्र की कहानी वहीं पर थम गई। उस पात्र का नाम था मंदोदरी, रावण की पत्नी, मायावी लंका की रानी और अद्वितीय सुंदरी। मंदोदरी की कहानी रामायण में बहुत कम कही जाती है, लेकिन जो कहा गया है वो बहुत गहरा है। क्योंकि मंदोदरी सिर्फ रावण की पत्नी नहीं थी, वो एक शिव भक्त थी, एक तेजस्विनी स्त्री थी, जिसका जन्म धरती पर नहीं हुआ था। कहा जाता है कि मंदोदरी का जन्म पाताल लोक में हुआ था। वो असुरों की कन्या थी। उसकी माता का नाम हेमा था और पिता का नाम मय दानव। मय दानव कोई साधारण दानव नहीं था, वो वास्तु शास्त्र का ज्ञाता था और उसने ही लंका की रचना की थी। तो अब सोचिए, जिस स्त्री का जन्म पाताल में हुआ हो, जो रावण जैसे राक्षस की पत्नी हो और जो शिव की परम भक्त हो, वो रावण की मृत्यु के बाद कहां चली गई? क्या उसकी मृत्यु भी युद्ध में हुई या वो चुपचाप अंतर्ध्यान हो गई? यह वही प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक न तो रामायण में साफ लिखा गया और न ही किसी पुराण में विस्तार से बताया गया। किंवदंतियों के अनुसार जब रावण मारा गया तो मंदोदरी विलाप करती हुई युद्धभूमि में आई। उसके आंसू पूरे आकाश को कंपा रहे थे, लेकिन उसने राम के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे राम, तुमने धर्म की रक्षा की है, मैं तुम्हारे न्याय को स्वीकार करती हूं। राम ने मंदोदरी को शरण दी और कहा कि वह अयोध्या आ सकती है, लेकिन मंदोदरी ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरा स्थान लंका है, मेरा धर्म यह नहीं कि मैं एक विजेता के साथ चलूं, बल्कि मुझे लंका को फिर से खड़ा करना है। यह बात कितनी बड़ी थी। एक राक्षसी जाति की स्त्री जिसने अपने पति को खोया, जो स्वयं विनाश की साक्षी बनी, फिर भी धर्म की बात कर रही थी। लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब वो लंका लौटती है। कहा जाता है विभीषण ने उसे सम्मान के साथ रानी की तरह रहने को कहा, लेकिन मंदोदरी ने महल छोड़ दिया। वो महल जो कभी सोने से जड़ा था, अब उसे छूना भी उसे गवारा नहीं था। वो चली गई, लेकिन कहां गई? यहीं से शुरू होता है एक ऐसा अध्याय जिसे आज भी इतिहास खोज रहा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदोदरी हिमालय की ओर चली गई थी। वो तपस्या करना चाहती थी, वो रावण के पापों का प्रायश्चित चाहती थी। कुछ संतों का कहना है कि मंदोदरी ने कैलाश पर्वत के समीप एक गुफा में निवास किया, जहां वो वर्षों तक मौन रही। वो बोलती नहीं थी, बस ध्यान करती थी। उसका शरीर धीरे धीरे तेज में बदलता गया, उसका चेहरा दिव्य हो गया और एक दिन वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन एक दूसरी कथा और है जो उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में मंदोदरी की पूजा होती है। उन्हें देवी का स्वरूप माना गया है। विशेषकर कर्नाटक के एक गांव में एक प्राचीन मंदिर है, जहां एक मूर्ति है जो मंदोदरी की बताई जाती है। इस मूर्ति की आंखें हमेशा आंसुओं से भीगी रहती हैं। माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और जो भी सच्चे मन से वहां जाता है, उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है। क्या यह वही मंदोदरी है? क्या उसने मृत्यु नहीं पाई थी, बल्कि वो एक ऊंचे स्तर की आत्मा बन गई थी? ये सवाल हमें परेशान करता है, क्योंकि मंदोदरी का अंत किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि विभीषण से विवाह के बाद वह रानी बनकर लंका में रही।
लेकिन तब उसका क्या योगदान था? क्या उसने फिर कभी राजनीति में दखल दिया, या वह केवल एक प्रतीक बनकर रह गई? अभी भी कुछ ऐसे साधु हैं जो दावा करते हैं कि मंदोदरी आज भी तपस्विनी रूप में अस्तित्व में है। वो किसी और लोक में वास करती है, और जब अधर्म फिर से हावी होगा तो वो फिर प्रकट होंगी। मंदोदरी का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें शक्ति है, त्याग है और गहराई है। वो उस युग की नारी थी जिसने रावण जैसे अहंकारी को बार बार समझाया, जिसने सीता को बहन की तरह देखा और धर्म के सामने कभी झुकी नहीं। जब पूरा लंका जल रहा था तब वो खड़ी रही, न डरी न भागी, और फिर चुपचाप उस इतिहास से निकल गई जिसे हमने केवल राम और रावण की लड़ाई माना। आज जब हम रामायण की गाथा सुनते हैं तो क्या हम मंदोदरी को याद करते हैं? क्या हमें याद है वो स्त्री जो रावण की छाया में रहते हुए भी धर्म के प्रकाश में खड़ी रही? अगर मंदोदरी का जीवन एक किताब हो तो हमने केवल उसका पहला पन्ना पढ़ा है, बाकी पन्ने आज भी खोले नहीं गए हैं। वे किसी गुफा में छिपे हो सकते हैं, किसी पर्वत के शिखर पर, या किसी संत की स्मृति में। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी नहीं थी, वह एक चेतना थी जो अब भी इस धरती पर है, कहीं मौन, कहीं गुप्त। क्या आप कभी उस गुफा तक पहुंच पाएंगे जहां मंदोदरी अंतर्ध्यान हुई? क्या आप कभी जान पाएंगे कि वो रोती क्यों थी और वो अंत में कहां गई? शायद नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस गहरी और रहस्यमयी चर्चा में साथ देने के लिए। अगर आपने चैनल सोल ऑफ सनातन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी तक जो इस रहस्य को समझना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और सनातनी रहस्य के साथ। हर हर महादेव, जय सनातन।